नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे अध्याय 2 का एनसीईआरटी पैटर्न से बहुपद का परिचय। तो उसको जानने के लिए हम जानेंगे चर राशियाँ। चर राशियाँ वे राशि होती हैं जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो एक्स वाई कोमा जेड आदि। ठीक है, तो इसके बाद हम जानेंगे अचर राशियाँ। अचर राशि जिनके मान निश्चित होते हैं अचर राशि अचर कहलाती हैं। अचर राशि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 1 2 3 डेडेरस आदि। अब इसके बाद हम जानेंगे यदि चर राशियों तथा अचर राशियों पर यदि आप चर राशि तथा अचर राशियों पर, ठीक है, क्या करोगे? अगर इनके साथ आप गुणा करते हो या भाग कर मान घटाव करते हो या गुणा करते हो या फिर भाग करते हो, ठीक है। चर राशि तथा अचर राशियों के साथ आप क्या करते हो? जोड़ घटाव गुणा भाग करते हो, तो उनसे क्या प्राप्त होते हैं? व्यंजक मिलता है। क्या मिलता है? व्यंजक। ठीक है, तो चर राशि तथा अचर राशि के संयोग से हमें क्या प्राप्त होता है? व्यंजक। तो एग्जाम्पल देख सकते हो इसका एग्जाम्पल व्यंजक का, जैसे एक्स प्लस वाई कोमा 3x कोमा 2y डेडेस एस आदि। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे बहुपद। क्या जानेंगे? बहुपद। ठीक है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों के घातांक हमेशा पूर्ण संख्या हो। क्या संख्या हो? पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, तो बहुपद वो व्यंजक होते हैं जिनके मात्र कैसे हो, जिनकी घात हमेशा कैसी हो? घात हमेशा कैसी हो? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 डेडेस अनंत, ये सभी कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो चर राशि की घात हमेशा कैसी होनी चाहिए? चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी, अगर तभी कहलाएंगे वो बहुपद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बहुपद। ठीक है, बहुपद को दो आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, नंबर 1 पदों के आधार पर और नंबर 2 है घात के आधार पर। ठीक है, तो बहुपदों को दो आधार पर बांटा जाता है, पदों के आधार पर और घात के आधार पर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे शून्य पद वाले होते हैं, शून्य पदीय, एक पदीय, दो पदीय, तीन पदीय। इसमें क्या होता है? शून्य घात वाले होते हैं, शून्य घातीय, एक घातीय। एक घातीय वाले को बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं? रैखिक। ठीक है, दो घातीय और द्विघाती वाले को बोलते हैं बहुपद। द्विघातीय वाले को बोलते हैं द्विघाती। ठीक है, अब बोलते हैं तीन घातीय। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? शून्य घात पद वाले क्या होगा? जिसमें कोई भी पद ना हो। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि आपकी घात कितनी होनी चाहिए? शून्य होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कितने पद होने चाहिए? एक पद होना चाहिए, और इसमें घात कितनी होनी चाहिए? एक घात होनी चाहिए। इसमें कितने पद होने चाहिए? दो पद होने चाहिए, और इसमें दो घात होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कितने पद होने चाहिए? तीन पद होने चाहिए, और इसमें तीन घात होनी
चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से ये और भी हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है आपको दो घात वाला बहुपद। ठीक है, तो आपको पढ़ना है दो घात वाला बहुपद। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं मानक रूप के। तो इसका एग्जांपल होगा x² प्लस 3x प्लस 5। तो ये क्या है, एक दो घात वाले बहुपद का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये कैसा है, एक चर वाला है जिसमें कितना चर कितने हैं, सिर्फ एक है, x है। ठीक है, और घात कितनी है इसकी, दो घात ही है। तो ये दो घात वाला क्या हो गया, बहुपद हो गया। ठीक है, तो इसका मानक रूप क्या होता है, इसका मानक रूप होता है, मानक रूप, इसका मानक रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो आपकी घात कितनी होनी चाहिए, घात आपकी होनी चाहिए दो, कितनी होनी चाहिए, दो, और a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी शर्तें होती हैं कुछ। और यहाँ पर ax² का गुणांक a होता है, कितना होता है a, x का गुणांक कितना हो जाएगा, x का गुणांक होता है b। ठीक है, और अचर पद होता है, अचर पद कितना हो जाएगा c। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या है, बहुपद के हैं। क्या है, ये सभी कैसे पद है, बहुपद के पद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका द्विघात वाला बहुपद होता है जिसमें ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है आपका बहुपद का मानक रूप है, जिसमें x² का गुणांक कितना होता है, a होता है, x का गुणांक कितना होता है, b होता है, और अचर पद कितना होता है आपका c होता है। ठीक है, और आपका जो बहुपद है उसकी घात कितनी होनी चाहिए, कम से कम दो घात वाले की कम से कम दो घात होनी चाहिए, और a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।